प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के वो सभी सदस्य शामिल हुए जिन्होंने हाल ही में दुनिया भर का दौरा कर भारत का पक्ष मजबूती से रखा था। ये बैठक पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई उस कोशिश का हिस्सा थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखा। बैठक में अधिकांश सांसद शामिल हुए, लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर सवाल ये कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी PM मोदी के द्वारा आयोजित डिनर का हिस्सा क्यों नहीं बने? आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल PM मोदी ने मंगलवार रात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में देश के तमाम दलों के नेता और सांसद इस बैठक में पहुंचे। वहीं ओवैसी जैसे अहम प्रतिनिधि की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय पैदा कर दिया। इसकी एक वजह यह भी रही कि पहलगाम हमले के बाद ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कई देशों की यात्रा कर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा और पाकिस्तान की पोल खोलने में पीछे नहीं हटे। ऐसे में उनका इस बैठक से नदारद रहना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बना। PM मोदी के बैठक में ओवैसी क्यों नहीं हुए शामिल? PM मोदी के साथ बैठक में मौजूद नेताओं में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल रहे, जिन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतिनिधियों का व्यक्तिगत रूप से आभार जताया और उनकी मेहनत की सराहना की। थरूर ने कहा कि ये बैठक एकदम अनौपचारिक थी, जिसमें सभी नेताओं ने अपने विचार खुले तौर पर साझा किए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिनिधि मंडल के इस प्रारूप को भविष्य में भी जारी रखने की सिफारिश की गई। जब ओवैसी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे तो उन्होंने खुद सामने आकर इसका जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि वो देश से बाहर थे और एक जरूरी मेडिकल इमरजेंसी के चलते दुबई जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके बचपन के दोस्त और रिश्तेदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत रवाना होना पड़ा। ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजयंत पांडा को इस बात की जानकारी समय पर दे दी थी। उन्होंने ये दोहराया कि उनकी गैर हाजिरी राजनीतिक वजहों से नहीं थी, बल्कि ये एक व्यक्तिगत मजबूरी थी। ओवैसी का ये बयान उन तमाम अटकलों पर विराम लगाने जैसा रहा जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि उन्होंने किसी मतभेद या राजनीतिक कारणों से ये बैठक छोड़ दी। उन्होंने साफ किया कि भारत के मुद्दे पर वो हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं और जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो वैचारिक मतभेद कोई मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा कि AIMIM और BJP की विचारधाराएं अलग हैं और रहेंगी, लेकिन जब कोई देश भारत पर हमला करता है तो हर भारतीय को एकजुट होकर उसका जवाब देना चाहिए। सांसदों ने दुनिया में आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार। डेलीगेशन का हिस्सा रहे अन्य नेताओं में BJP सांसद बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, फांगनोन कोनियाक, महिला आयोग की पूर्व प्रमुख रेखा शर्मा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और वरिष्ठ राजनीतिक हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल रहे। सभी नेताओं ने अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा और पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी। असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर अरब देशों की यात्रा की, जिनमें कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। इन देशों में उन्होंने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को उजागर किया और ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ओवैसी ने अपने भाषणों में ये बात भी रखी कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और उसका असली चेहरा अब किसी से छुपा नहीं है। PM मोदी के साथ सांसदों की बैठक। PM मोदी के साथ सांसदों की इस बैठक का मूल उद्देश्य ये जानना था कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपने दौरे को लेकर क्या अनुभव कर लौटे और विदेशों में किस तरह की प्रतिक्रिया मिली। शशि थरूर ने बताया कि उन्होंने जिन देशों का दौरा किया वहां लोगों ने भारत की स्थिति को समझा और प्रतिनिधि मंडल के इस मॉडल की तारीफ की। थरूर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुझावों को गंभीरता से सुना और इस पूरे प्रयास को काफी सकारात्मक माना। इस पूरी घटना से एक बात साफ हो जाती है कि भले ही देश के भीतर राजनीतिक दलों में मतभेद हो, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हर नेता एक स्वर में बोलता है। ओवैसी की गैर मौजूदगी को लेकर उठे सवालों का जवाब भी यही रहा कि व्यक्तिगत मजबूरी और राजनीतिक नियत में फर्क होता है, जिसे जनता को समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।